हेलो एस्पिरेंट्स। तो अभी आपको पता होगा समय राणा का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी कुछ कह दिया था उन्होंने और बस इसी बात पे बहस चल रही है। जो फ्री स्पीच है क्या वो कम्युनिटी डिग्निटी के साथ कैसे चलनी चाहिए या फिर किस तरीके से उसको बैलेंस करना चाहिए। समय राणा ने सही किया या नहीं किया, फ्री स्पीच इतनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और ये क्वेश्चन बन भी सकता है आपके नेक्स्ट ईयर, कभी भी आ सकता है। ये प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। लेकिन हम दोनों चीज़ कवर करेंगे, हिस्ट्री से लेके स्टैटिक्स से लेके डायनामिक्स, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किस किस आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर ये जो केस है टच करता है। तो इस जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें फंडामेंटल राइट मिलता है हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का सभी सिटीजन को। तो ये एक बेडरॉक डिसाइड करता है डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स की, लिखा ही हुआ है स्लाइड के अंदर। अब देखिए जो 19(2) आर्टिकल है, इसके अंदर आती रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई ना कोई इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी ही होगी। जैसे कि आप इधर देखिए, इसमें 92 में इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। जिसमें यहाँ दिखाया जाए तो डिसेंसी, मॉरलिटी और डिफेमेशन आ सकता है, जो कि यहाँ एप्लीकेबल होता है। फिर आर्टिकल 21 भी यहाँ टच करता है। आर्टिकल 21 होता है जो कम्युनिटी डिग्निटी की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो यहाँ पर टच करती है। तो यहाँ पे क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि इंटरप्रेट किया राइट टू लिव के अंदर सारी चीज़ आती है, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता ही आता है। तो आर्टिकल 21 इसलिए टच करता है हमारा यहाँ। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स थे, जो केसेस थे कुछ, वो हम जान लेते हैं यहाँ पर। हमारी फ्री स्पीच जिस तरीके से इवॉल्व हुई हमारे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले जो केस था रोमेश थापर था। इसके अंदर जो फ्री प्रेस की बात की गई थी और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ फ्री प्रेस कर दिया गया था, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। अब रिस्ट्रिक्शन आना शुरू होगी। अब देखिए 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी आर्टिकल 92 पे। तो ये जो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच काइंड ऑफ थी वो यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्ट की गई थी। फिर यहाँ केदारनाथ केस आता है। फिर यहाँ सिटीजन का ज़्यादा बड़ा स्कोप था तो उसको थोड़ा कम किया गया। वायलेंस, प्रिवेंटिंग एंड मिस यूज अगेंस्ट डायसेंट, वहाँ इसको लिया गया। देखिए ये जो अमेंडमेंट हैं या फिर ये जो केसेस हैं, ये आपके लिए काफ़ी, मतलब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपने क्वेश्चन में डाल सकते हो, वेट देगा क्वेश्चन को। ठीक है। अब फिर के अब्बास का केस हुआ। मतलब ये कुछ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, रोमेश थापर हो गए, श्रेया सिंघाल हो गया। ठीक है। बीएनसी सेक्शन 152 है जो अभी कोर्ट के अंदर रिव्यू के अंदर है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसमें कुछ आपको याद करने ही करने हैं। श्रेया सिंघाल तो आपको याद ही रहेगा, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को यहाँ पर हटाया गया था, वो तो आपको याद ही रहेगा। अमीश देवगन का भी आप याद कर सकते हो, इन्होंने कुछ मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा था 2020 में। तो ईजिली याद रखने वाले केसेस हैं, क्योंकि अमीश देवगन को आप देखते भी हो टीवी पर, तो आप कुछ ऐसे केसेस याद रख सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और फिर ये बीएनएस सेक्शन 152 की बात, जैसे हमने कहा था, इसने सेडिशन लॉ तो हटा दिया, लेकिन इसके अंदर जो टर्म यूज़ हुए हैं वो बड़े वेग टर्म हैं। तो इसलिए अभी भी ये कोर्ट के अंदर है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है। अब देखिए इसके अंदर और हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर टच करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये राइट टू इक्वलिटी वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 to 17 यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं लॉ की, तो वो सभी इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। आर्टिकल 21 हम डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी आता है इसके अंदर। फिर अब कुछ लेजिस्लेशन जजमेंट भी हैं, जिसमें SC/ST प्रिवेंशन एक्ट आता है। इसके अंदर भी ये इंक्लूड होता है। जो कुछ भी हमारा ये केस चल रहा है उसमें 25 की बात होगी। अभी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि समय राणा कुछ ऐसा ही बोला था, एम्स टू इंश्योर द डिग्निटी है, यहाँ पर भी इंक्लूड है, तो ये भी इसमें आ जाता है। अब ये नवतेज सिंह जौहर जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए किया हुआ था, डिग्निटी की बात की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिग्निटी के बारे में बात चल रही है, क्वेश्चन आएगा तो आप पे एक्चुअली इस केस का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है जो कैसे बैलेंस करना है। तो आपको इन सबको मेंशन कर सकते हो, इसमें एक दो मेंशन कर सकते हो, जो आपको याद रहे वो आप इसको डाल सकते हो उसके अंदर, ईजिली आपका आंसर कर पाओगे आप। अब यहाँ पे जो नालसा वाला एक्ट हुआ था उसके अंदर भी राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन की बात हुई थी। अब कुछ जो नए लीगल लैंडस्केप है उसके बारे में बात करते हैं हम, जो ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पीच है आजकल
मैक्सिमम ऑनलाइन ही होती है, और समय रैना के केस में भी यही हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन ही कहा था। तो आप किस तरीके से उसको रेगुलेट करोगे, उसके लिए आई टूल्स वगैरह नए नए आए हैं, तो उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि फैक्ट चेक यूनिटी भी डाली थी अभी इंडिया ने, वो अंडर स्टे चली गई है। वही बात की आप हर चीज़ की चेकिंग वगैरह करते हो तो कुछ वही इशू रहा था इनका। ठीक है, फिर सिनेमाटोग्राफर एक्ट 2023 है, इसमें फिल्म की सर्टिफिकेशन जो आपको पता है ये भी आया था, काफ़ी ज़्यादा इस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसर कर रहे हो चीज़ों को, तो वो ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है, मतलब बैलेंस ज़रूरी है। फिर भारतीय न्याय संहिता 152 हम डिस्कस कर ही चुके हैं किस तरीके से ये आया, फिर अभी ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिव्यू के अंदर है ये। अब कोई भी फ्री स्पीच है उस पर लिमिट कैसी लगाई जाए, तो उसके 3 टेस्ट होते हैं, ये आपके सामने है। फर्स्ट है इंसाइटमेंट टेस्ट, ये केदारनाथ और श्रेया सिंगल केस में इसको बनाया गया था। जैसे स्पीच केवल तब रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है जब वायलेंस हो, पब्लिक डिसऑर्डर हो, केवल क्रिटिकल और ऑफेंसिव कंटेंट पे नहीं हो सकती। आप क्रिटिसाइज तो किसी को भी कर सकते हो ना, और कोई ऑफेंड हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, तो ये इनको आप नहीं मान सकते केवल। तभी 66 ए को हटाया गया था। फिर है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, तो मतलब ये है इसमें कितना क्लोज है, अगर कोई डिसऑर्डर है उसकी जो आपने स्पीच दी है वो कितनी रिलेटेड है उससे। ये नहीं कि भाई रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, हो जाता, ये सब तो वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये एस रंगाराजन केस में आया था। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट, ये थर्ड है इसमें। अब इसमें क्या, नेचर, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट ऑफ दी स्पीच, कि आप भाई क्या नेचर है, किस तरीके से बात कर रहे हो, आप क्या कॉन्टेक्स्ट, आपका इंटेंट क्या, हार्म करना है या फिर आप किसी और वे में बोल रहे थे फिर और आपको किसी और वे में समझा गया है, आपकी जो बात है उसको मैनिपुलेट किया गया है, तो वो भी इसमें देखा जाता है। अगर वो हेट स्पीच है तो वो वायलेट करती है कम्युनिटी डिग्निटी को, सीधी सीधी बात है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे पास, सबसे पहले तो जो स्टैट्यूटरी टेस्ट हमें क्लियर करने होंगे, प्रिसाइज डेफिनेशन दी होगी, ऑब्जेक्टिव बताने होंगे कि भाई ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ये चीज़ बोलोगे तो आप पर केस लगेगा, या आपकी जो आप किसी का डिग्निटी के साथ खेल रहे हो या उसको वायलेट कर रहे हो। जो वीक लैंग्वेज है जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, और प्रिसाइज रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि लिमिटेशन ये चीज़ है भाई, इस पर हो जाए तो बस, जिससे कि लोग डरे नहीं। पता लगा कि आपने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि लोग कुछ बोलने से डर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर आप किसी पर केस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ड्यू प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, एक क्लियर कट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से आप पर केस लगेगा और आपको इस तरीके से सजा बुलेगी, तो उस हिसाब से सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, कि जैसे मीडिया हो गई, दूसरे प्लेटफॉर्म में गए, उनको खुद ही रेगुलेट करनी चाहिए अपनी स्पीच को। उनको इथिकल जो गाइडलाइंस हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर रहा है, उन चीज़ को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और कमेंट्स में भी डालिएगा इनके आंसर्स को, और प्लीज़ बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, और हम ये सीरीज़ चलाएंगे जो भी न्यूज़ आती है, और वहीं से हम लोग एक टॉपिक निकालेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यूपीएससी में यहीं से बन रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके के मैटर हम कवर करें। स्टैटिक तो आपको सब जगह मिल जाता है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको हमको कवर करना ही करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे 2 चीज़ होती हैं, एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि ये सीरीज़ को रेगुलर टू द टाइम चलाते रहें, और दूसरा बाकी एस्पिरेंट्स की भी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।